सो एक बार फिर से ले लेते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस था कोई प्रॉब्लम में। सो यहाँ से ले लेते हैं एक बार, पॉलिनेशन बाय वाटर के थ्रू। ओके, वाटर इज़ अ क्वाइट रेयर फ्लावरिंग प्लांट्स होता है एंड इज़ अ लिमिटेड अबाउट ऑफ द 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलिडेंस। जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू क्वाइट रेयर होता है बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसमें लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा मोस्टली जैसे मोनोकोटिलिडेंस में मिलते हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको पहले याद होगा जो वाटर है वो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल एंड फीमेल गैमेट का अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, it is believed particularly for the some bryophytes and the pteridophytes that there is a distribution is limited। इसमें कुछ ब्रायोफाइट्स हैं और कुछ टेरिडोफाइट हैं दैट दे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ नीड्स ऑफ द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है क्योंकि जो नीड होती है वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ द मेल गैमेट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ सम। सो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे वाटर पॉलिनेशन का देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पॉलिनेशन इन द प्लांट इज़ अ वेलनेरिया एंड द हाइड्रीला विच इज़ अ ग्रो इन द फ्रेश वाटर। ये प्लांट जो इन्होंने एग्जाम्पल में बताया हाइड्रा फ्रेश वाटर है, सर्व इज़ अ मेराइन सी ग्रासेस सच एज अ जोस्टेरा। नॉट ऑल द एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ वाटर पॉलिनेशन। अब ये बोल रहे हैं सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते पॉलिनेशन के लिए, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है। द फ्लावर emerge above द लेवल ऑफ द वाटर एंड द पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर के प्लांट है तो वाटर के थ्रू ही ये पॉलिनेशन करेंगे, इनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इंसेक्ट भी। और विंड एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ द प्लांट। Okay, the Vallisneria is a female flower rich in the surface of the water and long stalk of the female flower or the pollen grains are released। इसमें क्या होता है, जो वेल्सिनेरिया फीमेल फ्लावर होता है जो कि सरफेस पर रहता है वाटर के, बाय लॉन्ग इसकी स्टिक होती है, एंड मेल फ्लावर और द जो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर पर। सो ये क्या करता है, कैरी करता है पॉजिटिवली वाटर करेंट्स को, जो कि फिगर 2.11 ये अभी आप देखेंगे। सम ऑफ देम दे इवेंचुअली रीच इन द फीमेल फ्लावर, और ये क्या करता है इसके थ्रू ये फीमेल फ्लावर तक जाता है इन स्टिग्मा। इन अदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, और कुछ दूसरे ग्रुप होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के सच एज अ सी ग्रास फीमेल फ्लावर्स रिमेन्स सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर द रिलीज इनसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, रिलीज होते हैं वाटर में, इनसाइड वाटर में, एंड द पोलन ग्रेन्स इन द मैनी सच स्पीशीज आर द लॉन्ग रिबन्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दे आर द कैरिड द पॉजिट पैसिवली इनसाइड द वाटर एंड सम ऑफ दैम द रिच ऑफ द स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन। और क्या करते हैं इसके थ्रू ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़, ज़्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती है उसमें। ओके, पोलन ग्रेन्स आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेनेजस कवरिंग। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वेटनरी। अब जो म्यूसिलेनेजस कवरिंग में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गीला होने के लिए इससे ही इसको बचा कर रखते हैं, सो दैट की जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। बोथ विंड एंड द वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। इसमें क्या होता है, जो विंड और वाटर में जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर में, आर वेरी नॉट कलरफुल एंड टू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर। अब जो वाटर में तो कलर वगैरह नहीं दिखेंगे इतने ज़्यादा, लेकिन जो आपके जो विंड के थ्रू जो होता है, सो विंड के थ्रू जो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, फ्लावर कलरफुल होता है और एक तरीके की उसमें से स्मेल आती है, सो दैट कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपने कलरफुल नेचर की वजह से, और उसके अंदर से जो स्मेल आती है उसकी वजह से। सो जो इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठेंगे देन दूसरे पे जाएंगे तो उसके थ्रू ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके ट्रांसपोर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो इसीलिए ये जो वाटर के प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू जो लैंड के हैं। ओके, देन ये डायग्राम है जो उसमें बताया था। सो इसमें बोला है नेक्स्ट, जो मेजॉरिटी होती है फ्लावरिंग प्लांट की वो रेंज एनिमल्स जो पॉलिनेटिंग करते हैं एजेंट, जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, है ना, एंड वेपस एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स एंड द सन बर्ड्स इज़ अ
ह्यूमिंग बर्ड्स, कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने इंसेक्ट के जो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होते हैं। द बर्ड्स द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ये भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट का वर्क करते हैं। द अमॉन्गेस्ट द एनिमल्स ऑफ द इंसेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर बीज are the dominant biotic pollinated agents. Even the large numbers such as the primates is a luminous and the arboreal and the tree dwelling and the rodent, even the reptiles. So have also been the reported as the pollinators of the some species. ये भी reported करते हैं for the pollination है जो कुछ species के लिए। Okay, so ये diagram आप बगल में देख सकते हैं, उसी के पर्पज़ से दिया हुआ है एंड बुक साथ में लेके बैठे हैं, दैन रीड आउट भी करें। सो ए जो ये डायग्राम है वो है आपका पॉलिनेशन बाय द वाटर एंड द इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये जो बी डायग्राम है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन है। कुछ इस टाइप से इंसेक्ट इस पर लैंड करेंगे, देन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द ऑफ्टन द फ्लावर ऑफ द एनिमल्स इन द पॉलिनेशन प्लांट इज स्पेशली अडेप्टेड इन द पर्टिकुलर स्पीशीज एनिमल। ओके, जो फ्लावर एनिमल्स हैं, पॉलिनेटेड प्लांट हैं, वो स्पेशली अडेप्टेड किया जाता है पर्टिकुलर स्पीशीज़ और एनिमल्स के थ्रू। द मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट, अब इंसेक्ट की जो मेजॉरिटी होती है उसको देख रहे हैं। द फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल, इनकी बहुत कलरफुल होते हैं, जो कि अभी बताया थोड़ी पीछे वाले लाइन में हमने डिस्कशन किया था। इनकी फ्रेगनेंस ज़्यादा होती है, सो दैट कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन द फ्लावर्स इज स्मॉल, a number of the flowers are the clustered into the fluorescence in the make them the conspicuous and the animals are the attracted to the flowers by the color। जो animals को वो attract करता है उसकी fragrance and उसके colors के through वो उसको attract करता है। and the pollinated by the flies एंड द बीटल्स, और जो पॉलिनेटेड करते हैं फ्लाइज हो गई, जैसे बीटल्स हो गए, सीक्रेट द फोल ऑर्डर्स एंड दैट अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, और ये सीक्रेट करते हैं फोल ऑर्डर और अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को। एंड द सस्टेन ऑफ द एनिमल एंड द विजिट करते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स पर एंड दे हैव टू प्रोवाइड द रिवार्ड टू द एनिमल्स। इन द नेक्टर द पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड for the harvesting rewards from the flowers and the animal and visitor comes and the contact with the anther and the stigma। और इनके विजिटिंग इंसेक्ट के करने से ये क्या करते हैं, इनके एक्ट करने से ये क्या करते हैं इनके कांटेक्ट में एंथर और जो स्टिग्मा है जो कांटेक्ट में आ जाते हैं, सो दैट कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है एनिमल्स के विजिट करने से। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स द जनरली स्टिकी एंड द एनिमल्स पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब जो इनकी बॉडी होती है एनिमल्स की कैसी होती है, जनरली स्टिकी इन द एनिमल्स पोलिनेटेड फ्लावर्स, सो दैट ये इसमें जा सकें। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग द पोलन्स, जब एनिमल्स होते हैं कैरी करते हैं पोलन्स को, ऑन एट्स द बॉडी कम्स टू कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन, और ये क्या करते हैं, ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन। एंड सम स्पीशीज जैसे फ्लोरल रिवार्ड्स ऑफ द प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेसेस, जैसे कुछ हो गए लेइंग एग की, एज एग्जाम्पल द टॉलेस्ट फ्लावर है एमोरफिलस, द फ्लावर इट्स सेल्फ अबाउट द 6 फीट हाइट, इसकी खुद की 6 फीट हाइट होती है। एंड द सिमिलर ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीशीज़ एंड द मॉथ एक तरीके की अलग स्पीशीज़ है, जैसे ये द एनिमल स्पीशीज़ एंड द प्लांट की यूका हो गई, वे बोथ स्पीशीज़ इज़ अ डिफरेंट, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, एक दूसरे पे ये डिपेंड है। प्लांट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो ये जो प्लांट हैं इनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, इन टर्न गेट द पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, और ये पॉलिनेट होता है बाय द मॉथ। एंड द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज अ सीड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द डेवलपिंग, और जब ये इसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो सीड क्या करता है, डेवलपिंग स्टार्ट कर देता है। ओके, सो ये एक लाइफ साइकिल है जो एक दूसरे पर डिपेंड है डिफरेंट स्पीशीज़ की। सो ये ऑल अबाउट हुआ अपना पॉलिनेशन का। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से लेंगे, आउट ब्रीडिंग ऑफ द डिवाइसेस। ओके, ये वीडियो फिनिश करते हैं सो दैट कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, एंड इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। सो ये आज के वीडियो में हमने पॉलिनेशन उसके काइंड्स देखे, आप रीड आउट करें सब कुछ, और उसके बाद कोई डाउट्स होता है तो हम देखेंगे। एजेंट्स हमने देखे हैं अभी, जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स देखे, तो उनके एग्जाम्पल के साथ अपन ने पढ़ा है। आप रीड आउट बुक को बहुत अच्छे से करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।